there. That's it. बैग लेते रहना। We can do this. आप साथ में आ जाओ ना मुझे। हाँ। You come here. Hi Nayan, how are you bro? I'm good. How are you? Good bro. Surviving. हाँ। सारे सवाल किनके हैं मुझसे तो इनसे पूछिएगा, जवाब यही देंगे। अरे यार। Like always. कैसा लगा हमारा बिजनेस का? We are not alone. अभिषेक मैं बता देता हूँ। मनोहर, अपना माइक जैकेट के ऊपर पहन ले। जी मेरे बॉस। देख के awkward मत करो। इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे। देखें कितने जवाब हैं इनके पास। 14 हफ्ते यानी 99 दिन, 2376 घंटे, 1,42,560 मिनट। इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं। कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना, अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं। मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है। तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे। तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे 6 धुरंधर यानी कि आप 6 मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे। मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर। मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं। Thank you. बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। हाय ऑल। Hello. Hello. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फिनाले वीक में पहुंचने के Thank you so much. मेरा सवाल विक्की और अंकिता से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सोनाली नाइक TV9 से। Hello सोनाली। विक्की अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे ही ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहेंगे? ये अभिषेक ने कहा, एक तो अच्छी चीज बताई आपने, क्या कहता है? अभिषेक खुद ही सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है। लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विक्की को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली नो कॉपी कैट्स, बट यस मुझे जितना पता है कि मैं जो करी वो रियल करी हूँ, सो इट्स ओके। मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं क्या बात हो रही है। तो मैंने ये बोला था कि शायद ये आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारी बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब माइंड निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब
यू नो आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी कुसुर बातें करते हमारे तो रहते रोमांटिक थे, होती तो थी। हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत। तो क्या आप बताएं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा, और वैसे इनकी बातों को ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता। बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज़ है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियल ही थे इसलिए लड़ाइयाँ हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयाँ आई नहीं। थिंक अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती, तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करती, मैं और उस चीज़ को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज़ बाहर से लेकर आ रही हूँ, वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोचती कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। तो ये ज़्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं। ओके, हाय गाइस, मुकेश हियर फ्रॉम टेली चक्कर। विकी भी आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने 2 लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं, जी जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है, जी जस्ट फॉर योर नॉलेज। जी। तो क्या आपको चैलेंज लग रहा है, अभिषेक में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने बात कही? दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करूं, जी करूंगा, आपने कहा, Polite, राइट? polite। तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है, तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूँ कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के, जहाँ पे हम इन दी एंड, एट दी एंड, जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में सही ही होता है। बट जैसे ही फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीज़ें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी, और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं, तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीज़ों को हम और थोड़ा पोलाइटली करते, तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहाँ हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है, एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज, और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से, शायद किसी को भी फेस करना पड़े। तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और उसमें जो सुधार लाने हो मैं जरूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरी नज़र में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, यू नो, माँ बाप को सबसे पहली चीज़, या हमको भी अपनी पहली चीज़ होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दे,
वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज में श्योर था। तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही हो कि मेरी वाइफ यहाँ पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीजें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला, और मैंने इतना ज्यादा इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहाँ उस स्टेज तक पहुंच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज़ क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth सीजंस, इज व्हाट आई बिलीव। फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे? नहीं मैं बता रहा हूँ था। मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी करें जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रहे, तो मैं बोला ये क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में? तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या? तो ऐसा भी कहा है, और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में, कुछ यहाँ ना करके पहुँचना। जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिज़र्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिज़र्विंग लोग हैं वही जो पहुँचे हैं यहाँ पे, इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिज़र्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुँचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिज़र्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ। विक्की ने तो आपको फेक कहा है, कौन सी चीज़ आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? मैंने क्वेश्चन है ना? नहीं, मेरे से क्वेश्चन। अच्छा आपसे, उनसे मुझसे पहले आप विक्की भाई। सी यू नो, हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज़ से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए। हमें हमेशा ये कहा गया, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज़ से मुझे सेकेंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज़ से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीज़ों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ
स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है, तो मुझे जब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई दी, तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया। कि जब मैं घुस के आया था तब मुझे मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे मतलब यू नो मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, यू नो आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विद यू बिकॉज आई फील दैट यू हैव everything possible which you know some superb human being should have। बट फिर उन परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली, तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, एंड शायद मैंने वो किया, इसलिए शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका हो, तो आई फील ठीक है। तो हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा। आपको कौन से चैनल से हो? हाँ, तो आप जहाँ से हो मैं आपको IWM बस ना, हाँ ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे फ़ोन में, तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ, तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्सेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते हैं। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते हैं, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैं 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को उसका जवाब आ जाए। हर चीज मैंने अभी खाली फेक नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री। नेक्स्ट कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट।
हेलो गाइस, मेरा नाम आदि है, फिल्मी ज्ञान से। सवाल मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं, क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन पांचों के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वह बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते, तो वो पकड़ के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड क्या वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहाँ पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम तुम कर लेते बैठे, तो उसको पसंद है तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज द रीजन आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्यून हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी, क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं। हाँ, हर जहाँ पर जगह नहीं मिलता वहाँ पर भी पहुँच जाते। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते, भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे। अब पूरा चेहरा याद आ रहा, तो अब आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई, पूरी याद आ रही। तो ये सब फेक बना मेरे से नहीं होता, जो होता मुँह पे होता, मुँह पे बोल दे। हाय गाइस, नवाज कोचरा इंडियन एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है मन्नारा और अंकिता के लिए। आप दोनों में दो चीज कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन, और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विथ मन्नारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो। आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में। आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड, कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दिया है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि रियली आई यूज टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज़ फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे ये तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हो वो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है। शी इज़ अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मन्नारा वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई
उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए, अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज। सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूँगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते। तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज़्यादा और मेरे भाई मेरा एग्जैक्टली। तो मैं वहीं आना चाहूँगी। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में। मनारा एक अलग तरीके का, अलग कुछ किसी और के साथ थी। हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया, जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने, तो वहाँ पर भी विक्की थे। और तब मनारा और विक्की की दोस्ती, जो सो कॉल्ड दोस्ती है, वो चालू हुई। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं। दिस इज़ मी एज, मैं आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए ये स्टैंड लिया। लेकिन यस, मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफकोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी। बट हाँ, कहीं कहीं मुझे चीज़ें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज़ की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार। क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समत और ईशा एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समत को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है। और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विक्की भाई विक्की भाई विक्की भाई करके उन्होंने बात की है। और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे जीतता था और ये मुझे फील होता था। और मैं विक्की से, क्योंकि विक्की का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्ती में मैं नहीं आता। एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विक्की को समझा नहीं पा रही थी कि विक्की वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं। लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है। लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है। मैंने हमेशा उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखी है। मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में। आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब ऑन अ ह्यूमैनिटी बेसिस आई फेल्ट आई शुड बी देयर फॉर हिम, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे। तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूँगी। ये मैं आज भी कहती हूँ। यस, हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत
कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया। पहले मेरे लिए चैट बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, यू नो, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी। मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे यू नो आपकी प्रॉब्लम हुई है, यू नो, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी। यू नो मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए। बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ। बट उसके बाद यू नो मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया। तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट करी थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तो हट मुझे अंकिता से बात करनी, बट उसने ये बोला नहीं और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट हुई। और तब से शायद वो बहुत फेस पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का। मैं मुन्ना से कोई चीज़ यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ। इसीलिए यू नो आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीज़ें बाहर जाके पूछने का मौका मिलेगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करने और इन्होंने पूरा बिग बॉस देखा। And I just want to add to this because यहाँ पे कुछ मीडिया पर्सन्स थे and they were also feeling कि मैं चिढ़ा रही थी, but I just want to say from my end कि मेरे शो में एक ही वीक में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, and I really have huge respect for विकी भाई, ईशा एंड समर्थ कि वो मेरे लो टाइम पे थे, जब मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, मेरा दूसरा फ्रेंड अनुराग भी नहीं था, और कहीं ना कहीं ये वाला दोस्त भी नहीं था जो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, पर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी नहीं थे। तो बट वो तीन थे, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा विकी भाई और ईशा समर्थ के लिए। हाय गाइस, माय नेम इज़ उर्मिन और मैं बॉलीवुड हंगामा से हूँ। मेरा सवाल अंकिता आपके लिए है। आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पोजेसिवनेस, फिर इनसिक्योरिटी। मेरे ख्याल से शादी में ये जो शब्द है वो वन साइडेड नहीं होते हैं, वो तब आते हैं जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने गेम को खेलने की जो जिद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो शब्द है ये आप में नेचुरली आ रहे हैं? आई थिंक मेरा एक नेचर है, ओके, ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ विक्की के लिए, और विक्की भी पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड है। तो जब हम इस घर में आए ना, तो बहुत सारे लोग, नए नए लोग जुड़ गए, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की को गेम खेलना है, क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। बट थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इम्पोर्टेंस की जहाँ बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहाँ कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े होंगे, तो विक्की उस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम यू नो फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, मैं तो समझ जाऊंगी ये विक्की का नेचर है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए यू नो बैकफायर कर गई, और मैं ये नहीं बोलूँगी विक्की ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आए और कई बदलाव विक्की में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव था। या सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल प्लेड ग्रेट, थैंक यू सो मच। के लिए चालू है, हेलो चालू चालू बोलो माइक है तो पीछे पास कर दो, फिर हम दो पास क्या मतलब जा बिल्कुल चलो आगे माइक चालू है आपका। थैंक यू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यस ये मत कट मत कर। ओके तो लेट मी रीस्टार्ट अगेन। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग टू टॉप 6, सब कमाल के लग रहे हैं। मेरा नाम है दिव्य सोलकामा एंड मैं बॉलीवुड स्पाई रेडियो नशा से हूँ। अभिषेक, एक सवाल आपके लिए। आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए। दिल से नहीं खेलता। हाँ ठीक है, तो आज एक दिल से जवाब दीजिए कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है, आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है, और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड? अभी वक्त बचा ही नहीं है, पर
जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले 2 हफ्ते आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था। मतलब वो चीज़ मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस 3rd वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज़ को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था। तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं, और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा है, तो ये समर्थ के पास आ रहा है, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैं दूर रह के भी इसके साथ था। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तो मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मैं तो कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज़ का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ, तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं कोई गल नहीं, मुंडे एवं ही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे यही करते हैं, तू कर कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मोमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मोमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज़ ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज़, तो मुझे पसंद है। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मनोहर, क्या आप ऐड करना चाहेंगे और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज? नहीं, दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ उसने यहाँ पे महसूस करी है वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूँगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा एक तो दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बट इसमें पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा। मैंने कहा क्या देखेगा? अब उसे आगे पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तो बाहर जाके देख। मेरा नाम नयनदीप है, मैं गलाटा इंडिया से हूँ और मेरा सवाल एक्चुअली पहले आप चारों से है। विकी, अंकिता, अभिषेक और मुनावर, आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं, लगता है मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? कभी कभी कन्वीनियंस के हिसाब। मनारा, अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ, ऑफकोर्स आप हो जी, बट रिस्पेक्ट पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की। ओके। आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है, जी। आपने जिग्ना जी को भी नाम से बुलाया है, आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है, आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे, उनके काम पे कमेंट किया है और बाकी हाँ जी किया है क्या करके आए हैं। मुझे भी बोला था तुझे काम नहीं मिलेगा जी, बताओ यार। खानजादी के बारे में बोला, वही मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के बाद झगड़ा होने के बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोलियो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियाँ नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियाँ आती हैं, ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है, सबको दिखेगा वो। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो। आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो, आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने। मैंने यस ऑफ कोर्स यू ब्रॉट इट अप एंड आपने आई थिंक अनुराग ने किया था जो भी आप की, और आपने कमेंट भी किया है उसमें। अनुराग अभी है नहीं तो उनको पूछ नहीं सकते। हाँ। जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था जी, तो आप मेरे को बताइए, जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे, और आप विक्टिम प्ले करते हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो। ओके, हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो,
तो देन इफ़ समथिंग लाइक दैट इज़ देयर, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती. आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ. आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट. बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला. एंड हाँ, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफ़िल ना हुई हूँ तो मैंने वो वैसा बोला हो. बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरीवन. इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी, और अगर मेरी गलती है तो आई वुड ओ इट. बट शायद या आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मच. नहीं, पर दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना, जैसे उन्होंने अभी उन दोनों से पूछा, तो आपने तो किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई. आप उनको जज करती हो जिनका बाहर से रिश्ता बना हुआ है या फिर यहाँ पे आके रिश्ता बना हुआ है. आप उनको बोलते हो कि ये इनसिक्योर है. आयशा के बारे में आपने कमेंट किया, इनके बारे में आपने कमेंट किया जब ये विकी से वक्त मांगती है, मुनावर से वक्त मांगती है. जो विकी भैया, ये आपका रियल पर्सनालिटी है, ये जो क्यूट होके फिर किसी को भी मतलब इंसल्ट कर देना, या फिर ये जो है यही मेरी पर्सनालिटी है, वेरी ऑनेस्टली. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनज़र नहीं रखा, बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है. एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम, बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ. इट इज़ जस्ट कॉन्वर्सेशनल. बट विकी भाई मेरे उस लो फेज़ में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देन. उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया, बिकॉज सच है. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था. उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी, बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है, एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है. और जब विकी भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर. मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब आप ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन. मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विकी भाई को कि वी ट्रीट यू लाइक आवर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट. मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा. प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज़्यादा जितना चिढ़ाने पड़ता. ये मैं मेरा फील कर सकती हूँ. मैंने चिढ़ाने की बिल्कुल विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई. इट हर्ट्स. It definitely as a wife it hurts. It's not a joke. It may be a joke for her, for not for me. मेरा रिश्ता है यहाँ पर, और of course आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है. तो ये मैंने दिखाई शायद इनसिक्योरिटी, बट मैंने वो इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती, मैं तब के तब तुरंत बोली हूँ. लेकिन आप अगर थोड़ी मैच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ ना, तो मैं उनको यस आपने बोली. जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टूक अ स्टेप बैक, और उसके बाद मैं मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी. मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को. लेकिन आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाते, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या मैंने सना को भी इंक्लूड किया. एंड टू दिस नैनदीप, आई जस्ट वांट टू से कि एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए. तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया, और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई, और मैं बाहर आ गई. मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ. जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ. एंड विकी भाई आए और उन्होंने बोला मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो. सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड. व्हाट सना के लिए नहीं रखा? सना की दोस्ती जो भी थी विकी से, आई थिंक आई वाज वेरी वेरी ओके विद दैट. नहीं, विकी भाई ने इंसिडेंट बार बार बोला है हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं.
There was no चिढ़ाना. अंकिता जी, I really was not trying. No, but अगर वो ऐसा perceive हुआ then I'm apologetic. मनारा, आप बहुत तो ये स्मार्ट हो, आप बात दिखाती हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप ये करती हो, unintentionally करती होगी शायद आपके हिसाब तो से, क्योंकि अगर आपको मैंने समझ किया में नहीं आती. तो विकी भाई ने क्यों नहीं मना किया? विकी तो अब मुझे नहीं पता कि मेरी एक्चुअली अभी पता चलती है और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों मना किया? मैं तो भैया ही हूँ. ये विकी को आंसर देना चाहिए. भैया हूँ. मैं तो यही बोल रही हूँ, विकी को बोल रही हूँ, क्या तू बोल. विकी तुझे दिख रहा है अगर ये तो तू बोल. अगर ये तो मेरे को अभी पता चल गया बिकॉज़ वो मेरे को कल भी apologize, अभी भी सवाल मैंने उठाए apologize जाएंगे, किया है. अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूँ इस चीज की. मैं बोलूंगी मुन्ना आई डोंट लाइक इट. अगर तो ये विकी को आंसर देना चाहिए. हाँ, बताओ. इफ ही थिंक्स इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस एंड आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है. मैंने अगर मेरे मुन्ना में अगर विकी को पसंद नहीं आया, जब वो पॉजिटिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरे बीवी से, मैंने तुरंत मुन्ना को चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो. सो दैट वाज मी. सो आई होप कि विकी इस चीज का आंसर दे. हाँ बताओ, मैंने अगर चिढ़ाया एपिसोड रिकैप नहीं वो नहीं वो बताएंगे. नेक्स्ट अरे वो देंगे. मेरा नाम पूजा नवाते है, ऑसम टीवी से. मेरा सवाल Awesome. और विकी के लिए है कि आप सबकी सिंपली ऑसम लग रहे हो इस मैं शो कुछ अंकिता से कहना चाहूंगा. अंकिता, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सवाल उठा था वो विकी और मनारा की दोस्ती पे था, तो विकी को ही जवाब देना चाहिए था. आगे अगर विकी नहीं तो मनारा जवाब देती, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही जवाब देना चाहिए था. क्या उन दोनों को मौका मिला जवाब देने का? हाँ विक्की भाई बताओ. अगला सवाल. अगला सवाल. अगला सवाल बोल रहे हैं. बिग बॉस बोल दिया. अगला सवाल. अंकिता और विकी, आप दोनों एज अ कपल इस शो में आप दोनों ने एंटर किया. प्यार से ज़्यादा टकरार और झगड़े नजर आए. अंकिता को हमने कई दफ़ा ये कहते सुना है कि आई नीड अ ब्रेक. क्या सच में अंकिता इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है? और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, हमें तो ऐसे ही लगा. और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है. क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ? क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी. आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफ़ा बायस्ड बिहेव कर चुकी है. तो आप अपनी बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे? दोनों के लिए सवाल. मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से. जब ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ. मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ. तो और सेम वैसी ही अंकिता अपनी निजी ज़िंदगी में भी और हमेशा वो भी बहुत वोकल है. जब दो वोकल लोग सारी भावना अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही 1 to 1 निकलती जाती है. हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं. चीजें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं. हम सब निजी जिंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं. यहाँ कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से कियोस है. उसके अलावा एक चीज का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा, एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइम रखनी पड़ती है. यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेंट, भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं. तो बीच बीच में जब हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें 1 2 3 4 5 6 में चली जाती है. इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किसमें कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है. जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं. बट इट्स जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी. जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं. मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूँ कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने है. बट
इन दी एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला, आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं। जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते। तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं। आप 1 घंटा एक एपिसोड देखते हैं, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो शायद वो आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। लेकिन येस ऑफकोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हा हुई करने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहाँ बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफकोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के। बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते। नहीं, इंडिविजुअलिटी आपको देने के लिए आपको उनकी शब्द, उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है। मैं कभी हस्बैंड बन के बीच में नहीं आया कि आप ये मत बोलिए। हमने ये पहले भी डिसाइड किया था, क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन यस कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूँगा। वो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज़ पहुँचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी। तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा वो क्लैश होने लगा, और डेफिनेटली इस इंडिविजुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सनैलिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं। तो उस वजह और मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की हमें कितनी ज़रूरत है और हम कितना ज़्यादा अफेक्शनेट है एक दूसरे के लिए। तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं नहीं। और जहाँ तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान में चुभ गई, और उनका एक रिएक्शन था उस मतलब इट वाज जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन कि मैं बैठा हुआ था आपने विकी कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं, हमें संभल कर सारी चीजें करनी दोनों चीज आप मैं यही बोल रहा हूँ मैम। इट्स आपको पता शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। बस वो है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है, हर समय हर जगह नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी होंगी। बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है, वरना ये गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वही जरूरी है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं थी। वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन दी एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीव और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ। वाह, नेक्स्ट। मेरा नाम है शिल्पा नारंगवार, और डिस्कशन करते हैं अंकिता से, तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती तेरी वजह से हुआ है, तो फिर और कहीं ना कहीं वही सॉरी बोलती रहती है, हमेशा हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है। कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टुवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है। मैम सिंपल है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए, ठीक है। आज अंकिता इतने प्राउडली अपने रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं। कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी, उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही हो कि मैं भी एक हस्बैंड हूँ, मैं भी पॉजिटिव हूँ, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूँ, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूँ मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का। बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनकी तरफ से जब कोई एक बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विकी को ये फील हो रहा है तभी विकी कह रहा है। बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए। ये एक स्पेस होती है,
जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है, बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेके कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है और फिर अगर मेरा उस पर कोई रिएक्शन आता है ना तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने हमेशा ये बोला है किसी ताली की हाथ से नहीं बचती, अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगी तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगी तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहाँ मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोलो अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट। वो बोलती है बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूँ नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूँ नहीं माने, वो बोलती मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूँ मेरा मन। इट्स कास्टिंग। आपने भी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है, तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती 100% है। मैंने इसलिए उस दिन वहां बाथरूम में खड़े थे उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी। समटाइम्स यू नो शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और एग्रीवेट होती गई। बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में बोल रहा हूँ गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है, कई रिएक्शन इमोशन उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं और हम ऑर्गेनिकली उन चीज़ों को करते जाते हैं। बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कुछ फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे। लास्टली एक सवाल नेक्स्ट हाय, मेरा नाम रिचा है और मैं इसलिए आपने बोला अंकिता कि वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना करते हैं। तो आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया। देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ मैंने पूछा कि मुझे करना जरूरी था। हम सब भी औरतें, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर जो भी दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी हाथ पकड़ के हाथ नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास की हुई फैमिली की सारी चीज़ें की आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली मैं बताना चाहता हूं कि इंटरफेरेंस नहीं, फिर वो जब फ्रीडम दी गई सब कुछ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से। उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत हो? ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदद के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदद को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा? आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज़ हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज़ में किया था कि मैम देखिए मैं बहुत ज़्यादा ना फैमिलीज़ जो होती है ना, फैमिलीज़ ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, उनके तक एक सर्टेन एज, हम दोनों मोर देन एडल्ट हैं, हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आना, हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली, वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं। हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीज़ें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीज़ें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीज़ें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं। बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल्प कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़े उन चीज़ों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद
मेरी मदर ने इनको क्या बोला इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं, उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहाँ से चली गई फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे ये बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। इसी आपको पता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, शायद इतने अच्छे से रहे तब जाके हमारी शादी का फैसला ले पाए। उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है। अब जब हमने यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूँ। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूँ, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है। पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज़ को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज़ करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विकी को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीज़न। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुझे सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था। और दूसरी बात, मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे, मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। अब कौन, मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज़ बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद ही हो। दैट्स इट। बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था। जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे। उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस। दैट्स इट। बस अंकिता आप बता दीजिए कि वो जो मन्ना Next. करते हैं आफ्टर अपना अपील करना है। बोलो नेक्स्ट। वो तो वही जाने, वो बनना मना करते हैं। मतलब मैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही है। ईशा को भी वो इशू बोलता था मैंने, और जेन्युइनली मैं आपकी चीज़ बोल रही हूँ, चीज़ जो बड़ी है ना शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहला कुछ था नहीं, आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग। और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है, मतलब इनकी फ्रेंडशिप में भी अगर मान लो मुन्ना मुन्ना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया उससे। नहीं, देयर इज नथिंग There was nothing wrong आई ऑलवेज मैं को भी एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोई चीज़ हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते और अगर मनारा उस चीज़ को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से ही इज़ ऑल्सो एंजॉइंग इट। तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया। मैंने मनारा को तो नहीं, सॉरी, पर मैंने विक्की को ज़रूर समझाया क्योंकि मेरे को तकलीफ हो रही। बट उसके बाद ये अब उनको वो मना करना है, और मुझे जेन्युइनली अब मैं कहीं क्लैरिटी लाई हूँ कि दैट्स ओके, दैट्स देयर एज एन इंडिविजुअल, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मनोदर, अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं, वो जो मन्ना मन्ना वाला पंच लाइन आया थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा हंसा। आप देख रहे हो? ऑफ कोर्स, सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे। वही कब से वही बोल रहा हूँ यार, एपिसोड मत सुनाओ इनको, जरा कट करके फटाफट। प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे। यस।
मेरे को बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी। तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस। क्या बात है। हाय, दिस इज सना फ्रॉम इंडिया टुडे। जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं, ऑफ कोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल रहे हैं। अंकिता, जिस तरह से आप इतनी अपॉलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल। बट येस, ऑफकोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर है, विक्की मेरे लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऑफकोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं मेरे साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है। अगेन यू नो आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद ये इनसिक्योरिटी का फायदा वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ही गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से हर्ट है या उस तरह की वो अपॉलोजेटिक है अपने पास्ट को लेकर। क्या ये सही है? मैम, अंकिता इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है कि अगर उसको नहीं कोई चीज़ लगेगी ना तो आप उसको कुछ नहीं बोलो, कोई कुछ नहीं बोलो अपना आज तक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं, बट हमारी ये लाइफ है, हमारी जिंदगी है, तो हम उसको ओवरऑल हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत है, लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट सॉरी इज द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीज़ों को कर देता हूँ, शायद चीज़ों को, शायद हमारा उनमें डिस्कशन भी नहीं होता, बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होती है तो हम दोनों के अपने तरीके, लड़ना, झगड़ना, बोलना, सॉरी, ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है। वो डेफिनेटली आज टेलीविजन में जज किया जा रहा है, बट इवेंचुअली सब बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हर चीज़ों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं, चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो, बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से। गलती होगी, मैं 100% सॉरी बोलूँगा। हो सकता है मैं शायद शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो शायद वो सॉरी छुप जाता है, लेकिन वो चीज़ विक्की सॉरी बोलते नजर आएगा आपको। नेक्स्ट I don't regret it at all. I think regret से ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें क्लैरिटी चेक मिला। But there is I don't regret at all. हाँ, झगड़ों में निकल जाता है कभी-कभी, क्यों आई मैं तेरे साथ, लेकिन ट्रस्ट मी हमें एक मौका मिला अपने आप को खुद को जानने का और इस रिलेशनशिप को जानने का। अंकिता के लिए पास्ट चार हो गया। नेक्स्ट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए? क्लियरली मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँगा। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है। तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पर सोता था, ऐसे नहीं है। जो पूछा जाता है मैं तब बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं। आई थिंक उसकी मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं? या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का कुछ नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर
जब भी आपसे आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया, आप तो अंकिता से दोस्ती कर ली, एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ, फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया, उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए, जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए, मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को सहला पुचकार कर, प्यार से समझाकर, गेम की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको आगे लेकर गए। जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े? क्या बात, देश की आवाज, ये देश का क्वेश्चन बताया। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही है जिस पे मैं भरोसा करना चाहूँगा, उसके बाद आपने बोला उसमें कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया। वो पहले की बात है, वो डस्टबिन और कचरा वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था। बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया। मनारा को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करो तो मनारा की यही बोलूँगा कि ज़बान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी ज़बान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे लेके गया, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता, मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं, मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी। तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई। बिल्कुल, मैं नहीं, ये क्वेश्चन आपका वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था। उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से मैं आंसर कंप्लीट कर दूं। हाँ, एग्जैक्टली, यस। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी। कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। जो बहुत स्ट्रांगली मेरे ऊपर आ रहे थे। मुन्ना अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले लूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्ना पर से एक्सपेक्ट करी थी, उस दिन भी मुन्ना नहीं बोले। वही मैं बोल रहा हूँ, एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है, पर इनको ये है कि अभी भी ओवरलैप हो रहा है कि तुम मनारा को हटा। तो मैं डेफिनेटली विक्की होती, विक्की हट, मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's not me, that's your problem with Manara that you are hurt. No, मुन्ना, I wanted to talk to you. आपने जब किया ना, तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं हमेशा मैंने बोला विक्की को, आई विश कि मैं जाकर उसको बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया। मुन्ना ने फिर से मेरे लिए आपने बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना, विक्की को बुरा लगता है। यार मुन्ना, मैं आपसे बात करने आई थी, आपको मैंने ये बोला था मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया।
टास्क की वजह से नहीं था, मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। बिकॉज हमारा टास्क चल रहा था, हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट इट्स ओके मनारा। उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। No, no, सलमान she सर said ने insecure to me first. एड्रेस करी शो में, कल आपने अगर हो गया अभी वो आपका काम नहीं है वो। बट दिस वाज प्लीज वॉच द लास्ट एपिसोड। नेक्स्ट पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ। कब बोला? मैं तो बहुत पर्सनल नहीं मैंने बोला नेक्स्ट अरे क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं। अरे पर मैंने बोला ही नहीं। अरे 103 पूछेंगे। अरे मैं जाता हूँ। गीता के साथ लड़ाई होती है, सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है, लेकिन बहुत बड़ा आ रहा है। देखो मेरी टीवी को मैं वो करते अरे वो इन्होंने खुद ही बोल दिया था अगले दिन। लेकिन आपको हक नहीं बनता कि आप क्या उस बार उसका मतलब ही वो नहीं है, वो तो सलमान सर भी कई बार बोल चुके हैं और इन्होंने कितनी बार बोला है और हम न्यूज में भी कई बार सुनते रहते हैं उसका। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जब बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया और उन सबको बुरा लगा, लेकिन आप ही थे जिसने खानजादी के भी मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाया। तब आपको वो बातें क्यों नहीं याद आई कि आप ही किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया? आप एक बार में 3 क्वेश्चन पूछ गए बट मैं आंसर देता हूँ। नहीं, आपको बुरा तो जी मैं आंसर देता हूँ। पहली बात तो खानजादी ने वो चीज़ खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था, बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हील चेयर में बैठ सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा, और शायद मैं इस घर से वापस भी जा सकती हूँ। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इतना तो धीरे से गिरी, इतनी पुरानी मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तब मेरे को लगा कि अरे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है, बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में। तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीजें स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इसलिए उसको उस चीज के लिए बोला। और फिर मेरी मेंटल हेल्थ में जब बात आई तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है। प्लस मैंने वो चीज यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी, ईशा ने वो चीज निकाली थी, क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था, मैं मूव ऑन जोन में था, तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ और मैं मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज़ की मेडिकेशन ले रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और हम फिर से साथ में हो जाएं। और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था, नंबर भी बताया था, हर चीज़ बताई थी कि आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उस वे में उसको बोल रहा था। मुझे नहीं पता था वो 1 साल के बाद बिग बॉस में वो चीज़ यूज़ करेगी, और जब उसने वो यूज़ करी मेंटल बोला, तब मेरे को वो चीज़ इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहाँ पे इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहाँ पे तू जाता था, वहाँ पे वो जाता था। तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोल यार, मेरे को एक चीज़ बुरी लग रही है। तो उसने वो चीज़ का बार बार यूज़ किया। फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई, समर्थ के साथ भी वो चीज़ उसने यूज़ करी। तब जब मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा, मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती हैं तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया फील हो रहा होता, बट मैं बोलता नहीं हूँ कि वो लगेगा कि क्यों। उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लग गई थी तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था। उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली तो मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ पे भी मैं उसको वही चीज़ करूँ जो मैंने वहाँ पे करी थी। तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। जब मेरा मजाक उड़ा तो मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। विक्की भाई ने भी ये क्वेश्चन बोला था तो मैंने इसका आंसर दिया था। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था? यही था ना? नहीं वो वाला जो आप ड्रैग करते हो। तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन कि आपका रिश्ता आयशा के साथ है, आपका रिश्ता मुनावर के साथ है, तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे। तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया, जो कि अंकिता जी, जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है। मैंने कभी इनसे मेरी वाइफ मैच नहीं हुई है, बहुत ट्राई करा, कभी मैच नहीं हुआ। कभी हुई नहीं, मेरी हुई थी थोड़ी सी, पर इन्होंने ये बहुत दरवाजे बंद कर दिए। दिल से खेलते हैं तो इनकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये खेलते ही नहीं है दिल से। मैं कैसे खेलती हूँ? ये खेलते ही नहीं है, बात करिए। मैं दिल से ही खेलती हूँ। चलो तो जैसे आपके साथ खेला मैंने, तो विक्की भाई ने वो चीज़, जैसे इनका रिश्ता ही मेरे रिश्ते लेके आ रहे थे, तो मैंने अंकिता जी का भी रिश्ता लेके आया। और मैंने उस चीज़ पे बोला कि अगर आप, इन्होंने पहले बोला था कि तेरे को मैं पूरे शो में वो करूंगा, तो मैंने बोला था कि ये ऐसे करूंगा। और मेरे को अभी बोलना नहीं कि आपको बुरा लग रहा है, मेरे को वो चीज़ बुरी नहीं लग रही है, बट वो वर्ड बहुत लोग कितनी बार बोलते हैं मैं इनसे बहुत, इनको हर जगह अंकिता लोखंडे चाहिए। हाय गाइस, मेरा ये चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए
और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके इतना स्ट्रॉन्ग था, तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये मुन्ना बदनाम हो बिग बॉस के लिए? बिग बॉस ये बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ इस चीज़ को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बैरस हो लेकिन आप काम पे हो। एक गोली खा के मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ जाए, तो मैं काम पे हूँ। मैं यहाँ पे मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ है क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और वो मेरी जर्नी जानते हैं। मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की कि अगर 2 का बुरा किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुतों को हंसाया है, तकलीफ़ों में भी हंसाया है, और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया, तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। बट इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है, और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ। अभिषेक, आपका रिलेशनशिप जो ईशा के साथ, मैम देखिए, घर जाने मैंने 2 चीज़ें बोली है। नहीं, मैं हमेशा उसको मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि अरे इसके आगे भी तो दुनिया है, इसके आगे भी दुनिया है का मतलब बस यही होता है कि कहीं ना कहीं हमको किसी लेवल पे संयम बरतना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज कुछ अंकिता ने भी कहा है तो मेरा भी रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं कि मैं उठता हूँ और मैं 10 बातें अंकिता को बोलता हूँ और अंकिता खड़े होकर सॉरी बोलती है। कर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में तेरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो, तब कि तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर वो आयशा की एंट्री हुई। तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो। तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्युइनली मैं बहुत एम्बैरस था, और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता। तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था,
और रिकवर होने टाइम लगता है, तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है, तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के जो भी व्यवहार कर रहे हैं। कम्युनिटी बोल सकता हूँ, देखो मुझ पर टॉर्चर हो रहा है, आप देखिए, ये मेरा एक ह्यूमर जोन है, पसंद आया है नहीं आया, बट दैट्स हाउ आई एम। मैं यही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो वो मतलब था इस घर में एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी, बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था, और मेरे मुंह से शब्द निकला था, ओ गॉड मेरे को घर जाना है। उन्होंने मुझे कुछ डबल बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वीकेंड के बार पे सर ने बोला कि एक कोई गर्ल आती है जो आयशा है, और वो आके आपको टोंट भी मार देती है। उसके बाद मेरी उनसे अंदर बात हुई एंड आई क्लैरिफाइड विद हर, एंड उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं आपसे बात ही करना बंद कर देती हूँ। और मैंने उन्हें बोला कि आयशा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझसे बात ही करना बंद कर दो, आप उसकी फ्रेंड हो, जी जो भी है। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, आई थिंक मैंने आयशा के बारे में ये चीज़ डेफिनेटली बोली, क्योंकि ये मैंने बात मुनव्वर को भी बोली कि अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं शायद वेट करती उस इंसान के बाहर आने का। मैं इस तरह से एक डेस्परेट अटेम्प्ट लेके घर के अंदर नहीं आती, जस्ट किसी के कह सकते हैं किसी के शोल्डर पे, व्हाट इफ आप फेमस नहीं होते तो भी वो कदम ऐसे लेते, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुनव्वर आप ऐसे नहीं हो। तो यही चीज़ वीकेंड के बार पे हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कैरेक्टर पे बात मैंने करी है। ऑफकोर्स वॉनबी मैंने उन्हें तब बोला जब उन्होंने मिर्ची के टास्क में, जहाँ पे अंकिता और ईशा थी, जो हम पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही थी, वेराज आयशा वाज लाइक कि उसको सिर्फ मिर्ची ही डालनी थी, एंड आई वाज लाइक आयशा ऐसा मत कर, प्लीज़ मत कर, प्लीज़ अंडरस्टैंड कर। और भी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग के 8 या 10 मिनट सिर्फ मुझे ही टारगेट किया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये वीक है, गिर जाएगी, एंड आई वाज लाइक कि मत कर। तो जैसे मैं नहा के आई, आई वाज सो दिस, आई टोल्ड हर कि आयशा इतना भी डेस्परेशन ज़रूरी नहीं है शो के लिए, आप आराम से भी जा सकते हो। तो शी वाज लाइक तो क्या करती मैं, मुझे भी पहुंचना है टॉप 5 में, मुझे भी पहुंचना है। एंड देन हम लोग जस्ट बैठे थे एंड अभिषेक ने अंदर बोला कि 1 हफ्ते पहले तो ये लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो घर से चली भी जाऊँ और अब इसको सीधा टॉप 5 में पहुंचना है। तो दैट्स व्हेन आई सेड कि इतना भी वानबी बनना पसंद नहीं है। एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड and she came to health and everything, and I was like I am just saying, यहाँ पे मैं अरुण भाई के साथ बैठी थी, we were talking about कि अगले दिन हमारा टास्क होगा तो मैं उसके ऊपर मिर्ची शायद ना लगा पाऊँ, because she might you know faint or something, और उसने भी उसको एक अलग लेवल पे ले गया। and I was like कि आप मुझसे इतना मत लड़ो दिखने के लिए, you don't go to that extent, you know। so that was my point about खानजादी। क्वेश्चन क्या था? सवाल का जवाब जी। और खानजादी के प्राइम पे ये था कि उन्होंने जो मैंने उनको कैरेक्टर पे प्रोबेबली इस सेंस में नहीं कहा था, बट उन्होंने मोबाइल के टाइम इसका नाम ले लिया था, एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है। एंड इवन सर ने क्या कहा था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक मनारा, दोनों के बीच में क्या है। आई वाज लाइक सर मुझे क्लियर तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि खानजादी ने जो मोबाइल के लिए बोला और वो मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ, आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में, शायद जब हम बाहर भी अपने घर पे रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम